लेट्स स्टार्ट यूनिट 10 सुप्रीमो। सुप्रीमो का मीनिंग होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये जो पोएम में आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सुप्रीमो उसका मीनिंग होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज डाउन, उसका मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड इज बी गॉन, मीनिंग इज गो अवे। नेक्स्ट है परफेक्टली, उसका मीनिंग होता है टोटली या कंप्लीटली। नेक्स्ट है नून, दैट मीन्स आफ्टरनून। टू रेन, उसका मतलब होता है टू रूल, शासन करना। टू डिसेंट, उसका मीनिंग होता है टू गो डाउन। टू एब, उसका मीनिंग है टू बिकम लेस, कम होना। टू वेन, उसका मीनिंग है टू बिकम लेस, कम होना। नेक्स्ट वर्ड इज टू गो डाउन, दैट मीन्स टू सेट। सेट होता है ना, सनराइज होता है और उसका ये ऑपोजिट है टू सेट। टू सीज, उसका मीनिंग होता है स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड इज डार्कनेस, उसका मीनिंग दिया गया है नाइट। अगेन देख लेते हैं। सुप्रीमो का मतलब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो। डाउन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग में भी जल्दी का जो टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग सुबह का जल्दी टाइम, उसको कहते हैं बी गॉन, गो अवे, दूर चले जाना। परफेक्टली, टोटली, जो संपूर्णतया होता है, कंप्लीटली होता है, उसको परफेक्टली कहते हैं। नून मतलब जो आफ्टरनून का टाइम होता है उसको आफ्टरनून भी कहा जाता है, नून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टू रेन, रेन दैट मीन्स रूल करना, शासन करना। नेक्स्ट है टू डिसेंड, टू गो डाउन, डाउन होना। नेक्स्ट वर्ड इज टू एब, दैट मीन्स टू बिकम लेस, कम होना। नेक्स्ट टू वेन, उसका मीनिंग भी होता है टू बिकम लेस, दैट मीन्स कम होना। नेक्स्ट वर्ड इज टू गो डाउन, दैट मीन्स टू सेट, डाउन की ओर जाना। टू सीज, उसका मीनिंग होता है टू स्टॉप, बंद हो जाना, खड़े हो जाना, ऐसा मीनिंग होता है उसका। डार्कनेस, उसका मीनिंग होता है नाइट, जो नाइट टाइम होता है उस टाइम क्या हो जाता है, डार्कनेस छा जाती है हर बार, तो उसको डार्कनेस भी कहा जाता है। ये हो गए आपके डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ यूनिट 10।